Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History Chapter 1 हम लोग देख रहे हैं. चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. इस चैप्टर में हम लोग 700 AD से लेके 1750 AD तक की 1000 years 750 से 700 के बीच के 1000 years की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. आपने 6 स्टैंडर्ड में इसके पहले हर्षवर्धन, गुप्ता एम्पायर एंड ऑल के बारे में पढ़ा था. दिस चैप्टर एक्चुअली गिव्स यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस दैट केम विद इन द नेक्स्ट 1000 years इन इंडियन हिस्ट्री. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म. ईयर 700 AD एक ऐसा ईयर था जिसमें वी सॉ क्वाइट न्यूमरस चेंजेस कमिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अब हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ अलग तरीके से हर चीज़ की परिभाषा देखने लगे थे. फॉर एग्जाम्पल, डिवाइन का कंसेप्ट पहले से था इंडिया में. देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ समथिंग डिवाइन. एक सुपर पावर, एक सुप्रीम पावर होती है. कहते हैं ना, ऊपर एक ताकत है जो हम सबको लेके चलती है. लेकिन ये डिवाइन कंसेप्ट जो होता है वो अक्सर लोगों का एक पर्सनल कंसेप्ट रहता है. किसी चीज़ पे भरोसा करना एक इंसान का पर्सनल कंसेप्ट होता है. उसकी मर्जी होती है अगर वो भरोसा करना चाहे या ना चाहे. लेकिन फ्रेंड्स, जब ये कंसेप्ट कलेक्टिव हो जाता है, मतलब बहुत सारे लोग इसको मानने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग एक सेम कंसेप्ट को फॉलो करने लग जाते हैं, तब ये कंसेप्ट बन जाता है रिलीजन, धर्म. तो बहुत ही सिंपल वे में, यू पीपल आर इन 7th स्टैंडर्ड, बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं. एक ऊपर सुप्रीम पावर, गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी हम कह सकते हैं उनको, सुप्रीम पावर पे भरोसा रखना एक पर्सन का पर्सनल इंटरेस्ट है. लेकिन अगर उस भरोसे को कलेक्टिवली, मतलब बहुत सारे लोग मिल के मानने लग गए, तो वो एक रिलीजन बन जाता है. अब यही चेंजेस इंडिया में आ रहे थे ईयर 700 के टाइम. हमने ये देखा था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग रिलीजन्स बन रहे थे. हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म में भी ये वो पीरियड था जब बहुत अलग अलग देवी देवताओं की मान्यताओं के हिसाब से, प्रथाओं के हिसाब से. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. आज हम हिंदू परिवारों में कुल देवता, कुल देवियों को मानते हैं. अलग अलग कुल देवता, कुल देवी होते हैं. जो प्राइम डेटीज़ हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, कृष्णा एंड ऑल, इनके अलावा भी हम लोग कुछ प्राइम डेटीज़ को मानते हैं, कुल देवता, कुल देवियों को. इन लोगों के मंदिर एग्जिस्टेंस में आने लगे. जैसे कि हम बोलते हैं झूलेलाल, इनका एग्जिस्टेंस आने लगा. वेणुगोपाल, recently I saw a documentary about that. Venugopal, it's a form of Lord Krishna, and Krishna again is a form of Lord Vishnu. तो ऐसे जो लोकल डेटीज थे, इनके टेम्पल्स बनने लगे. हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी दोस्तों, हर रिलीजन का, हर बिलीफ का एस्पेक्ट 2 चीज़ों पे टिका रहता है. उस वक्त भी था. एक सोशल स्टेटस, दैट इज सोसाइटी, एंड सेकंड इकोनॉमिक स्टेटस. जिस रिलीजन में इकोनॉमिक स्टेटस ब्लेस मी एंड सोशल स्टेटस लोगों का ज़्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है उस रिलीजन की तूती बोलेगी. दिस थिंग हैपेंड इन एंशिएंट इंडिया एज वेल. पीपल हु बिलोंग्ड टू एफ्लुएंट क्लासेस, पीपल हु बिलोंग्ड टू इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, उनका रिलीजन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता था. यहाँ पे भी यही चीज़ देखने के लिए मिल रही थी. ब्राह्मण्स कैटेगरीज के कुछ लोग काफ़ी फेमस और स्ट्रॉन्ग बनने लगे, क्योंकि ब्राह्मणों के पास 2 चीज़ें थी दोस्तों. पहला, इनके पास संस्कृत लैंग्वेज का ज्ञान था, वेदों को पढ़ने का अधिकार था. सेकंड,
इन्हें लोकल रूलर्स, चीफ्टन्स और मर्चेंट्स का पेट्रनेज मिलता था। पेट्रनेज मतलब इन्हें गिफ्ट्स मिलते थे, इन्हें ऑफरिंग्स मिलती थी। तो जैसे जैसे नए नए डेटीज के टेम्पल्स बनते गए, ब्राह्मण समाज की उपस्थिति एज अ प्रीस्ट, पुजारी, इन टेम्पल्स में बढ़ती गई। इनकी सोसाइशल स्टेटस जो थी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेचर, दैट इज रिलीजन का ज्ञान, वो बढ़ने लग गई और पेट्रनेज तो इनको मिल ही रहा था। अब सिर्फ हम ये बात नहीं करते हैं कि ब्राह्मण का बढ़ रहा है, ये वो और पीरियड था फ्रेंड्स जब भक्ति का कंसेप्ट बढ़ने लगा था। नए नए आइडियाज आने लगे सोसाइटी में। पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, क्वेश्चनिंग द अथॉरिटेटिव फिगर्स एज वेल। सवाल खड़े करने लग गए थे लोग। भक्ति एक ऐसा कंसेप्ट था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपको किसी गॉड फिगर, भगवान से, अल्लाह से, एनीवन, सुप्रीम पावर, डिवाइन, व्हाटएवर वी कैन कॉल इट, अगर आपको उनके प्रति आस्था है, डिवोशन है, लगाव है, तो वो एक पर्सनल इफेक्ट होता है। इफ यू बिलीव इन एनी सुप्रीम पावर, इट इज योर पर्सनल एस्पिरेशन, आइडेंटिटी। और भक्ति मूवमेंट इंडिया में ये कह के चला था कि हमको किसी भजन, हमको किसी प्रीस्ट, पुजारी, हमको किसी जगह पे जाके भगवान की स्तुति करना, भगवान की पूजा करना, ये रिलीजन नहीं होता है, ये किसी के प्रति आस्था दिखाना नहीं होता है। आस्था आपके मन और दिल में होती है। संत कबीर, मीराबाई, साईं बाबा एंड मेनी मोर फ्रेंड्स, कांट नेम देम ऑल, इन सब लोगों ने इस कंसेप्ट को पाला और इसको इम्प्लाई करा अपनी लाइव्स में। एंड आज हम जानते हैं इन लोगों के कबीर पंथ, मीराबाई मीरा पंथ, साईं बाबा, कम ऑन, वी ऑल नो अबाउट शिरडी। सो दीज ऑल थिंग्स स्टार्टेड गिविंग इम्प्रिंट्स, इट स्टार्टेड लीविंग इम्प्रिंट्स ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। एंड लोगों को अब समझ में आया कि हमको अब किसी पुजारी को फॉलो नहीं करना है, हमको किसी खास जगह जाके ऑफरिंग नहीं करना है। भगवान ऑफरिंग नहीं मांगते हैं, भगवान ने क्या बोला है मेरे लिए ऑफरिंग दो, नहीं। तो ये कंसेप्ट भी उठ के आने लगा। अब जब सवाल खड़े होने लगे, क्वेश्चंस आने लगे, तो एक लूप होल भी खुल गया था। एंट्री हुई तब एक नए रिलीजन की हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसको नाम दिया गया था इस्लाम। अब इस्लाम दैट मीन्स सरेंडरिंग टू गॉड। इस्लाम इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ क्योंकि दो बातें थी। पहली बात, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, NWF जिनको हम पी कहते हैं, हम बात कर रहे हैं पंजाब, अभी जो पाकिस्तान में एरिया आ गया है, सिंध और अफ़गान, इन सब एरियाज़ में काफ़ी सारे कबीले हुआ करते थे जो लोग वांडरर और गैदरर्स की लाइफ जीते थे। अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम्स, दे डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें फिट नहीं होते थे, तो इन्हें नाम दिया गया था मलेच्छ या जंगली। अब आपने इनको शूद्रों से भी नीचे रख दिया है। व्हाट हैपेंड कि यहां पर सडनली एक जंप लिया। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन था जिसमें कोई सोशल स्टेटस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। भाई आपके रिलीजन में जो लोग आ रहे हैं, आपके कंट्री में है, आपने उनको सबसे नीचे का तमका दे दिया। अब एक कबीले का सरदार यार अपने आप तो किंग होगा, लेकिन आपने उसको सबसे नीचे रख दिया। व्हाट हैपेंड, ही ऑटोमेटिकली वेंट टुवर्ड्स इस्लाम। तो इस्लाम की ग्रोथ यहाँ शुरू होने लगी। सेकेंड पॉइंट ऑफ कमिंग ऑफ इस्लाम वाज इस्लाम वर्कड ऑन प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी ये थी कि इनके पास में एक होली बुक तब थी, दैट वाज नोन एज कुरान, और कुछ उलेमा थे। ये उलेमा एक शरिया लॉ, जो कि रिटन लॉज थे, उसको फॉलो करते थे और उसके थ्रू ये लोग सारी टीचिंग्स और प्रोफेसी बताते थे। तो लोगों को लगा कि यार यहाँ डिफाइंड है सब कुछ, एंड सो लेट अस गो एट देयर। ऐसा नहीं कि किसी दिन एक ब्राह्मण ने सुबह सो के उठे हैं और उन्होंने सोचा आज ये रूल बनना चाहिए तो एक रूल बन गया। नो, इट वाजंट लाइक दैट। हाँ, लेकिन
इस्लाम फॉलो करने वालों में भी, अगर जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हर रिलीजन को फॉलो करने वाले या हर अलग अलग रीजन में जाने पे आपको कल्चरल डाइवर्सिटी मिलती है, वैसे ही जब इस्लाम अपीयर्ड इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक चेंज का चल रहा था. व्हाट हैपेंड, जैसे भक्ति मूवमेंट था, वी शुडंट बी फॉलोइंग एनीथिंग, वी शुडंट बी गोइंग टू एनी प्लेस, मॉस्क वगैरह नहीं जाना हमको मस्जिद में, हमको नमाज अदा करना है तो हम पर्सनली कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि हम मस्जिद में जाके कर. ये थिंकिंग इंडिया में आ चुकी थी. तो यहाँ पर एक चेंज आया, इस्लाम में भी दो सेक्ट्स बन गए, एक थे शिया और एक थे सुन्नी. जो शिया सेक्ट था वो कहते हैं कि प्रॉफिट के जो शिया सेक्ट वाले जो थे, ये प्रॉफिट के सन इन लॉ, दमाद, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ दमाद जो थे, जिनका नाम था अली, उनको लेजिटिमेट मतलब सक्सेसर के रूप में देखते थे कि भैया प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में उनकी लेगेसी गई उनके दमाद के, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी दोस्तों, एंड उनकी डॉटर के बाद में उनकी डॉटर ने जिनसे मैरिज करी थी अली, वो एक लेजिटिमेट सक्सेसर के रूप में रहेंगे. लेकिन एक दूसरा कल्चर और एक सेक्ट था जिसको हम सुन्नी कहते हैं. सुन्नी कल्चर वाले लोग अक्सर कहते थे, सुन्नी मुस्लिम्स जो थे ये एक्सेप्ट करते थे कि जो खलीफा प्रॉफिट मोहम्मद ने सेटअप करे थे, जो लीडर्स थे, स्पिरिचुअल लीडर्स, दे हैड द सुप्रीम पावर इन देयर हैंड. एंड उसके बाद इस्लाम की बागडोर खलीफाओं के हाथ में, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में इस्लाम की बागडोर खलीफाओं के हाथ में. तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि बिलीव्स और कल्चरल चेंजेस आए थे. सो इट वॉज नॉट दैट एनी रिलीजन दैट वॉज कमिंग वॉज परफेक्ट और इम्परफेक्ट, इट वॉज people held different beliefs. So I hope now I've explained it to you in a deep way, old and new religions, how old religions transformed into new beliefs and all. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना. I'm available on Insta, WhatsApp and many more apps, friends. So just follow me. Take care. Bye bye.